तेलुगु सुपरस्टार रामचरण ने आगामी बायोपिक में क्रिकेटर विराट कोहली की भूमिका निभाने की अफवाहों का खंडन किया है। उनके प्रतिनिधि ने कहा कि चरण की वर्तमान प्राथमिकता फिल्म उद्योग में अपनी चल रही प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। चरण ने हाल ही में अपनी फिल्म RRR से सफलता हासिल की और अब वह निर्देशक एस शंकर के साथ गेम चेंजर नामक एक राजनीतिक थ्रिलर के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। वह RC 16 फीट नामक एक ग्रामीण खेल ड्रामा पर भी काम कर रहे हैं, जिसका निर्माण 2024 की शुरुआत में शुरू होने वाला है। रामचरण वर्तमान में अपने अभिनय करियर में एक समृद्ध चरण का अनुभव कर रहे हैं, विशेष रूप से उनकी फिल्म RRR की जबरदस्त सफलता के बाद। तेलुगु सुपरस्टार अपने अभिनय के सफर में जानबूझकर चुनाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी रुचि को उन भूमिकाओं में दर्शाता है जो न केवल उनके स्टार स्टेटस को पूरा करती हैं, बल्कि उन्हें एक कलाकार के रूप में चुनौती भी देती हैं। एक पूर्व कार्यक्रम में रामचरण ने एक स्पोर्ट्स ड्रामा करने की अपनी आकांक्षा व्यक्त की थी और यहां तक कि सिल्वर स्क्रीन पर प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली को चित्रित करने की अपनी इच्छा का भी उल्लेख किया था। हाल ही में आर्टिकलों ने सुझाव दिया है कि रामचरण विराट कोहली पर केंद्रित एक आगामी बायोपिक में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को चित्रित करने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। क्रिकेटर विराट कोहली की बायोपिक में रामचरण की संभावित भूमिका की खबर ने फिल्म प्रेमियों और इन दोनों प्रमुख हस्तियों के समर्पित प्रशंसकों के बीच काफी उत्साह पैदा किया। सोशल मीडिया पर इस परियोजना के लिए तेलुगु सुपरस्टार पर विचार किए जाने की खबरें चर्चा में रहीं और यह उल्लेख किया गया कि एक प्रसिद्ध बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी ने रंगस्थलम अभिनेता को इस अवधारणा का प्रस्ताव दिया था, जिन्होंने पहले ही इस परियोजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि इस विषय का कोई औचित्य नहीं है। जैसा कि अभिनेता के प्रतिनिधि ने कहा, आगामी बायोपिक में विराट कोहली की भूमिका निभाने का उनका कोई इरादा नहीं है और तेलुगु सुपरस्टार की वर्तमान प्राथमिकता फिल्म उद्योग में अपनी सभी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। रामचरण की सबसे हालिया उपस्थिति SS राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR में थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की, जिससे यह हाल के भारतीय सिनेमा इतिहास की सबसे उल्लेखनीय हिट फिल्मों में से एक बन गई। इस परियोजना ने अभिनेता की अपने समकालीन जूनियर NTR के साथ पहली ऑन स्क्रीन साझेदारी को चिह्नित किया। इस महाकाव्य पीरियड ड्रामा की उल्लेखनीय सफलता के बाद चरण अब प्रसिद्ध फिल्म निर्माता S शंकर के साथ गेम चेंजर नामक एक आगामी राजनीतिक थ्रिलर के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए रामचरण ने कहा कि अगर उन्हें ऐसी किसी फिल्म में काम करने का मौका मिलता है तो वे जरूर काम करेंगे। रामचरण को ऐसा लगता है कि कोहली एक इंस्पायरिंग फिगर हैं और दोनों की शक्ल भी थोड़ी मिलती है। अब रामचरण ने तो अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी ये इच्छा पूरी हो पाती है। विराट कोहली की बात करें तो वे मौजूदा समय में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। उनकी प्रतिभा का कोई सानी नहीं है और उन्हें रन मशीन के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में उनके चाहने वालों की कमी नहीं है और अगर उनके जीवन पर कोई फिल्म बनती है तो फैंस के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात भला और क्या होगी। फिलहाल वे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही ODI सीरीज का हिस्सा हैं और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। क्रिकेट में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने 2012, 2017, 2018 और 2023 में 4 बार ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। उन्होंने 2017 और 2018 में क्रमशः 2 मौकों पर ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर को दी जाने वाली सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती। 2018 में वह एक ही वर्ष में ICC ODI और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर दोनों पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इसके अलावा उन्हें 2016 से 2018 तक लगातार 3 वर्षों के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कोहली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार,
2017 में पद्मश्री और 2018 में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में टाइम पत्रिका ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया। कोहली को सबसे व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य एथलीटों में से एक माना जाता है, जिन्हें अक्सर विश्व स्तर पर सबसे अधिक भुगतान पाने वालों में स्थान दिया जाता है।